सो हेलो एवरीवन एंड आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी वो होने वाली है एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो कि डील करते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब ये 11th क्लास में बहुत ही बेसिक टॉपिक्स होते हैं। क्लास 11th में जो हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, एक्चुअली यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हमको कहना चाहिए, बट बेसिकली जो फिजिक्स स्टार्ट होती है वो मोशन इन वन डायमेंशन से होती है। अब आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि इवन इन एग्जाम्स लाइक नीट और जेडब्ल्यू उसमें इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कितने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। सो माय नेम इज दिव्यांश और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स द चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम कह सकते हैं अगर मोशन अकर हुआ है, ठीक है, तो अगर पोजीशन x1 टू पोजीशन x2 में अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर कोई पोजीशन चेंज हो रही, अब ये ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस फ्रेम की हम बात करेंगे, तभी हम मोशन को डिफाइन करते हैं कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। नाउ ये बहुत बेसिक्स है, आई होप आप सबको पता होगी। नाउ वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज ऑफ पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर हमने टाइम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ डिफरेंस अगर हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स। फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अगर डिस्प्लेसमेंट में वन टाइम अगर हम टाइम के साथ डेरिवेटिव करते हैं तो हमको मिल जाता है वेलोसिटी। ठीक है, नाउ इससे जस्ट नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास में चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे वेलोसिटी का चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, तो इनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ दिस वी राइट एज acceleration a is equals to dv by dt where v is velocity. ठीक है, understood, no problem. Now dv by dt can be written as first order time derivative of v, and v is what? V is dx by dt. Any problem? Because velocity is equals to dx by dt. So d over dt can be written as, यहाँ पर हम v की जगह लिख देंगे dx by dt. Any problem? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर टाइम डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है और अंदर भी टाइम डेरिवेटिव है dx by dt, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का बन जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d2x by dt स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम लिखें तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू dv by dt एंड a इज इक्वल्स टू d2x by dt स्क्वायर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि dv by dt को हमने d2x by dt स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। नाउ एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी रिटन एज द सेकंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ x. The second order time derivative of x is called as acceleration. ठीक है, तो आई होप इतनी चीज क्लियर होगी। अब हम क्विकली कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है नीट 2025 which is also one of the toughest question paper with respect to physics. अगर हम फिजिक्स में देखें तो नीट 2025 में बहुत टफ क्वेश्चंस थे, बट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन appropriate units time t and position x, time t and position x of a moving particle is given by t is equals to x square plus x. ठीक है, तो टाइम t और पोजीशन x के बारे में रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास में किसी पार्टिकल का, t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
ठीक है. नाउ व्हाट इज आस्क्ड, द acceleration of particle is first 2 upon x plus 1 whole cube, option B 2 upon 2x plus 1, option C minus 2 upon 2 x plus 2 whole cube, and option D is minus 2 upon 2x plus 1 whole cube. ठीक है. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. हमें दे रखा है टाइम, हमें दे रखी है पोजीशन, और टाइम का और पोजीशन का रिलेशन दे रखा है t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल. वेरी सिंपल फॉर्मूलेज, हमने जो फॉर्मूले देखे हैं हम देखते हैं. तो हमारे पास में ऑप्शंस में रहने देता हूँ. हम देखते हैं कि t is equals to x square plus x. Now if I differentiate this side and this side with respect to x, हमें चाहिए एक्चुअली में dx by dt is equals to v and a is equals to d2x by dt square. So anyhow अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो x को मेरे को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन सिंपल है. तो अगर हम इसको dt by dx करते हैं, I am doing differentiating with respect to x on both sides, तो एक्सप्रेशन काफी सिंप्लीफाई हो जाता है. तो अगर हम देखते हैं dt ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1. ठीक है. तो नाउ वी कैन राइट एज dx बाय dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x प्लस 1. एनी प्रॉब्लम? ठीक है. तो dx बाय dt आ जाता है 1 ओवर 2x प्लस 1. नाउ अगेन आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, now we can do differentiation with respect to t. So now I am doing d2x by dt square. How is this done? d over dt dx by dt. dx by dt is d over dt is dx by dt. We have 1 over 2x plus 1. Any problem? Now I can write this as d over dt as 2x plus 1 power minus 1, and differentiating this I can get minus 1 2x plus 1 minus 1 minus 1 minus 2. and now very important step, 2x plus 1 का डिफरेंशिएशन होता है minus 1 2x plus 1 minus 2. ठीक है. 2x plus 1 का डिफरेंशिएशन ब्रैकेट के अंदर, ये हुआ पावर का डिफरेंशिएशन. अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन चेन रूल, जस्ट आई एम अप्लाइंग चेन रूल. 2x plus 1 का डिफरेंशिएशन आई विल गेट एज 2, एंड नाउ x का डिफरेंशिएशन I will get as dx by dt. This is very important step in this question. ठीक है. Nothing as related as physics अभी तक हमने कुछ डिस्कस किया है कि मतलब कोई कॉन्सेप्ट हमने लगाया है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने बेसिक फॉर्मूले यूज किए हैं और मैथ्स अप्लाई करी. ठीक है. तो -1 we will get this as -2 upon 2x plus 1 square and dx by dt. dx by dt is 1 upon 2x plus 1. dx by dt is 1 upon 2x plus 1. So now we'll get this same power in denominator. So we'll get minus 2 over 2x plus 1 whole cube, which is also option D. तो नीट 2025 का क्वेश्चन था मोशन इन वन डायमेंशन का, और बेसिक फॉर्मूले से ये सॉल्व हो गया. Now another question, which I have is JEE Mains 2025 3rd of April इवनिंग बैच. ठीक है.
या इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन था JEE मेंस 2025 का। नाउ क्वेश्चन सेज a particle moves along the x direction and has displacement x varying with time t according to the equation this any particle is x, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है कुछ इन एक्स एक्सिस वेरिंग विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन सेज एज एक्स इज इक्वल्स टू सी नॉट टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी टी माइनस 2 होल स्क्वायर। This is the equation we have in hand. Now what we have to do, first we have to find the acceleration and I hope इस क्वेश्चन में acceleration ही find करने की, हाँ 4 options है। First option is A option is acceleration of particle is 2c plus c naught, B is acceleration of particle is 2c naught c, C part कहता है acceleration of particle is 2c and D part is initial velocity of particle is 4c। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, सो सेम फॉर्मूला, फर्स्ट dx by dt, we'll do dx by dt, simple differentiation, c naught as it is, as this is the constant, t square minus 2 differentiation, 2 is constant, so 2t plus again c constant, t minus 2 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t minus 2, दिस इज पावर का डिफरेंशिएशन, और अब अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा मेरे पास में t का डिफरेंशिएशन 1, सो ये आ जाता है हमारे पास में। नाउ this will come as 2c naught t plus 2ct and minus of 4c। ठीक है, ये आ जाता है dx by dt। now we'll calculate d square x by dt square, so again differentiating with respect to time, इसको हमने टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल जाएगा 2c naught plus 2c which comes as 2 common c plus c naught, which is also answer option A, so this is the correct answer। तो आई होप ये जो बेसिक फॉर्मूले हमने आज पढ़े थे, इसके ऊपर 2 बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन हमने इजीली इनको सॉल्व किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी, सो स्टे कनेक्टेड।